हेलो एवरीवन, आप सभी का अपना चैनल पे स्वागत है। आज जो पढ़ने वाले ये आपका 12.1 है 11th का सीआरटी बुक है जो कि हिंदी मीडियम का बुक है। इसमें प्रश्नावली 12.1 का पढ़ना जो कि त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय है, जिससे कि एक 3 डायमेंशन इसमें पढ़ा जाएगा। एक्स टर्म और वाई टर्म और जेड अक्ष, तीनों अक्ष को पढ़ा जाएगा। इस वीडियो को हम जस्ट पहले वाला वीडियो में बनाए थे, लेकिन उसमें एक इशू आ गया है उस वीडियो में कि कुछ टाइमिंग के बाद जो है उसका आवाज गुम हो गया था। आवाज गुम होने का रीजन था कि ऐसे कुछ माइकों का बैटरी खत्म हो गया था, इस वजह से पता नहीं चल पाया था। हम लोग इसे उन्हें फिर से बता रहे हैं, आप लोग समझने का कोशिश करेंगे और इसे हम फिर से पुनः समझा रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा कैसे हमको क्या करना है, ठीक है। फिलहाल हाँ, पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन दे देते हैं ताकि हमें 12.1 को समझने में आसानी हो, ठीक। इसमें जो हमें जानकारी में लेना है कि इसका कुछ बेसिक पार्ट क्या है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इस चैप्टर का नाम पहले देख लो। यहाँ पे लिखा हुआ इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसके तहत 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को पढ़ना है, जो कि एक्स वाई और जेड तल होता है। एक्स वाई और जेड तल होता है, तो हम पहले 2 तल को समझते हैं और उसी तल के आधार पे हम लोग तीसरा तल समझ लेंगे। ये जो है ये 2 तल हुआ। इसमें जो है ये है एक्स, ये है एक्स डैश, ये है वाई, ये है वाई डैश। तो इसमें हमें जो जानकारी लेना है, पहले इस 2 तल को हम लोग समझ लेते हैं। 2 तल के आधार पे हम लोग 3 डायमेंशन को भी समझ लेंगे। 3 डायमेंशन को समझ लेंगे तो अब इस घर में यहाँ से यहाँ तक एक्स पॉजिटिव होता है और यहाँ से यहाँ तक वाई पॉजिटिव होता है। जब आप लोग पढ़िएगा इसका तल, तो इस तल में एक चीज क्लियरिफिकेशन हो जाता है कि यहाँ पे अगर ये है एक्स, तो पहले जैसे ABCD पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं एक्स तब पढ़ते हैं। तो इसीलिए कि पहले यहाँ पे एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव है, तो इस घर में दोनों पॉजिटिव। यहाँ पे एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव, यहाँ पे ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। इस घर में एक्स निगेटिव और वाई निगेटिव, तो इस घर में निगेटिव निगेटिव। और यहाँ पर जो है एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, तो पहले एक्स लिखा जाता है, तो एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव। इस तल को अगर आप समझ गए होंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा अगर जेड तल, तब इसमें जो है जेड तल इस पे जो है इस तरह से खड़ा होता है, खड़ा हो जाएगा जेड तल। तब जैसे इसके ऊपर जेड तल अगर खड़े हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये जो है 4 पॉजिटिव भाग में डिवाइड करेगा और 4 निगेटिव भाग में, तो कुल मिला के 8 पार्ट हो जाएगा। तो जिसमें कि अष्टक का निर्माण हो जाता है। जैसे जेड तल इसमें इन्वॉल्व होगा, जैसे कि यहाँ 2 तल से 4, तो तीसरा तल जैसे आएगा तो 4 दूना 8, से कुल मिला के अष्टक का निर्माण हो जाएगा। इसमें 8 तल का जैसे हमें चिन्ह याद करना हो कि उसका याद करना चिन्ह पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हम लोग फिलहाल समझा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। समझ में नहीं आवे तो कमेंट में हम लोगों को बताइए, फिर इसको दोबारा समझा दिया जाएगा। अब यहाँ पे समझना क्या है, देखो यहाँ पे प्लस प्लस है, तो फर्स्ट घर में भी प्लस और प्लस से आएगा। फिर देखो सेकेंड में माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस पहले नोट करते जाओ। थर्ड में माइनस माइनस, तो माइनस माइनस। फोर्थ में प्लस माइनस, फिर यही पुनः सर्कल घूमेगा, तो यह है 5, फिर प्लस प्लस, फिर माइनस प्लस, फिर दोनों माइनस, और फिर ये यहाँ पे प्लस माइनस। मतलब इसी 4 को 2 बार हम लोग सर्कुलेशन किए थे। लेकिन फर्स्ट 4 जो है, फर्स्ट 4 चतुर्थांश में जेड पॉजिटिव होता है। जेड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और 5 से लेके 8 तक ये निगेटिव चलेगा। क्या चलेगा, निगेटिव चलेगा। तो निगेटिव चलेगा, यही हो गया
आठों कोऑर्डिनेट का चिन्ह, इस चिन्ह को हम लोग ध्यान रखेंगे, ध्यान रख के इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसे समझने का बहुत अच्छा तरीका ये है, अगर z का मान पॉजिटिव होता है तो हमें समझना है कि अगर z का मान पॉजिटिव होता है तो 1 से 4 चतुर्थांश के अंदर ही ये निर्देशांक है। अगर z का मान निगेटिव होता है तो समझना हमें 5 से लेके 8 के बीच का कोई चतुर्थांश लिया गया है। अब इसमें जो है चिन्ह लेके चलेंगे, ये फर्स्ट है, इसी को फर्स्ट मानेंगे, दूसरे को क्या फर्स्ट मानेंगे, इसी को फर्स्ट मानेंगे। अगर पॉजिटिव है तो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। अगर z का मान निगेटिव है तो इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। बस इसी तरह इसी सर्कुलेशन के आधार पर चलेंगे। तो इस अध्याय में भी इस तरह का निर्देशांक बताने का सवाल है। तो अब जैसे कि यहाँ पे, अब यहाँ पे बताओ, हम बोले कि x और y दो अक्ष से बनाया गया तल को क्या बोलेंगे। अगर ये एक x है और ये y है, x और z, सॉरी x और y, इस दो मान लो कि अगर ये दो तल के द्वारा जो बनाया गया है, इस दोनों तल के द्वारा बनाया गया अक्ष को क्या बोलेंगे, एक्स वाई तल। क्या बोलेंगे, तो एक्स वाई तल बोलेंगे। एक बनाया गया एक्स अक्ष से, एक बनाया गया वाई अक्ष से, ये किस तल में है तो इसको बता दिया जाएगा, ये जो है एक्स वाई तल है। अब इसी में अगर ये मान लो कि ये एक्स अक्ष है, इस पे पूछते हैं वाई का निर्देशांक क्या होता है, 0। अगर हम लोग पूछे एक्स अक्ष पे वाई निर्देशांक क्या होगा, 0। वाई अक्ष पे एक्स निर्देशांक क्या होगा, तो 0। इसी तरह पूछेंगे अगर एक्स वाई तल पे जेड का निर्देशांक क्या होगा, तो 0। इसी तरह से यहाँ पे समझो, अगर रहे एक्स वाई तल पे तो जेड का निर्देशांक क्या होगा, 0। इसी तरह अगर रहे वाई जेड तल पे तो वाई जेड तल पे एक्स का मान 0। अगर रहे एक्स जेड तल पे तो एक्स जेड तल पे तो यहाँ पे y का मान 0। इस बात को ध्यान रखना है, ये भी कभी क्वेश्चन में किया जाएगा, तो ये भी क्वेश्चन में किया जाएगा, ये भी क्वेश्चन में किया जाएगा। तो हम आपको क्या बताए, अगर x अक्ष पे y का मान पूछे तो 0, y अक्ष पे x का मान पूछे तो 0। तो उसी तरह से एक्स वाई तल पे z का मान पूछे तो 0, y z तल पे x का मान पूछे तो 0, एक्स जेड तल पे y का मान पूछे तो 0। बस इतना सारा ही पार्ट आपको ध्यान में रखना है और आपका 12.1 बहुत सुलभ से बन जाएगा आसानी पूर्वक। तो एक्सरसाइज 12.1 इसका 1 नंबर सवाल देखा जाए, बहुत इजी सवाल है, इसको हम लोग पढ़ के बताते हैं। यहाँ पे एक बिंदु x अक्ष पर स्थित है, कोई बिंदु है वो x अक्ष पर स्थित है। अगर x अक्ष पर स्थित है, इसके y निर्देशांक तथा z निर्देशांक क्या होंगे, तो 0। अभी बताए ना कि x अक्ष पे y निर्देशांक क्या होगा, 0, तो z निर्देशांक भी 0 ही होगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे y निर्देशांक भी 0 और z निर्देशांक भी 0, क्योंकि अभी जस्ट तुरंत बताया कि x अक्ष है। अगर इस अक्ष पे y का मान पूछेंगे तो 0 और z का मान पूछेंगे तो 0, तो z का मान भी 0। तो इसी तरह से ध्यान रखना कि y यहाँ पे जो बोला गया था, ये बोला गया था कुल मिला के बात। यहाँ पे एक बिंदु x अक्ष पर स्थित है, इसके y निर्देशांक तथा z निर्देशांक क्या है, तो y निर्देशांक और z निर्देशांक क्या है, तो वो है 0, वो है 0। फिर यहाँ पे ध्यान दो, 2 नंबर में भी वही बात है, एक बिंदु x z तल में है तो इसके y निर्देशांक के बारे में आप क्या कह सकते हो, तो y निर्देशांक क्या होगा, 0। यहाँ पे देखो तो x z तल में y निर्देशांक 0, तो यहाँ से क्या हो गया, y निर्देशांक 0। अब 3 नंबर में वही बात जो हम अभी जस्ट बताए कि ये कौन सा अष्टांश में है। तो जैसे x और y तल में 4 भाग होता है तो उसको चतुर्थांश बोलते हैं, जिसमें 8 भाग होता है तो इसको अष्टांश बोलते हैं। ये सबको पहले हम लोग लिख लेते हैं, इसके बाद इसको दर्शाने का काम करते हैं। तो पहले लिख के दर्शाने दो, इसके बाद जो इसको समझने में भी आसानी होगी। पहला है 1 2 और 3, अगला है 4 -2 और 3, 4 -2 -5, 4 2 -5,
4 2 -5। अगला है -4 2 -5। अब -4 2 5 और अगला है -3 -1 6 और 2 -4 7। इसको बहुत जो है एक इजी रास्ते से हमको समझना है और इसको समझने के लिए वही चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसमें सबसे पहले पता करना है ये किस कोऑर्डिनेट में है, ये किस कोऑर्डिनेट में है, इसका हमें जानकारी देना है। इसके जानकारी के लिए यहाँ पे ध्यान दिया जाए। यहाँ पे z क्या है, प्लस में है। यहाँ पे z अगर प्लस में है तो आपको क्या बोले, अगर प्लस में होगा तो समझ लेंगे कि 1 से 4 चतुर्थांश तक में है। अगर मान लो कि अगर ये माइनस में है इसके लिए ये क्या कर सकता है, तो ये 5 से लेके 8 के बीच है। तो ये z क्या है, तो प्लस में है। अब प्लस में है तो क्या बोले, वहां पे चिन्ह देखो, दोनों प्लस किस घर में होता है, दोनों प्लस फर्स्ट घर में होता है, तो इसके लिए भी फर्स्ट अष्टांश ही होगा। यहाँ भी z क्या है, z है प्लस में। z अगर प्लस में तो यहाँ पे हमको ये देखना है x और y, तो x प्लस में y माइनस में, तो x प्लस में y माइनस में, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ये क्या एक कौन सा अष्टांश में है, तो फोर्थ में। अब यहाँ पे देखो माइनस में आ गया, जैसे माइनस में आ गया तो हमको समझना है कि ये कौन सा, ये जो हमें समझना है कि जैसे माइनस में आ गया तो माइनस में हम क्या बोले, जैसे z का मान माइनस में आ जाए तो हमको समझना है कि ये 5 से लेके 8 अष्टांश के बीच होगा। अगर प्लस में आ गया तो 1 से 4 तक, तब यहाँ पे माइनस में आ गया, तब माइनस में आ गया, तो यहाँ पे ये प्लस में है और ये माइनस में, चेक करो कहाँ पे है, प्लस और माइनस ये है, तो 5 6 7 और 8, ये कहाँ पे है, तो ये 8 नंबर में है, अष्टांश में। फिर माइनस में 5 है, माइनस में 5 है, फिर होगा ये 5 से लेके 8 के बीच, तो दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में x और y, तो x और y प्लस में यहाँ होता है, और जब z माइनस में होता है तो 5 से प्रारंभ होता है, मतलब कि अष्टांश नंबर 5 या 6 या 7 या 8 से। अगर प्लस में होता है तो 1 4 2 1 2 3 4, इस तरह से। तो अब यहाँ पे जो है z माइनस में, तो z जैसे माइनस में तो हमको समझना है दोनों प्लस फर्स्ट घर में होता है, जब माइनस में है तो ये पहला हो जाता है यहाँ पे 5वां नंबर का घर। फिर यहाँ z जो है माइनस में, z माइनस में तो ये 5 से लेकर 8 के बीच, लेकिन पहला माइनस बाद वाला प्लस, पहला माइनस बाद वाला प्लस, ये है 5 तो ये होगा 6, ये हो जाएगा 6। ये है यहाँ पे z प्लस में। अगर z मान लो अगर प्लस में है तो z जो है अगर प्लस पे है तो यहाँ पे हमको क्या समझना है कि फिर ये 1 से लेके 4 मतलब चतुर्थांश के अंतर्गत आएगा। तो पता करो कि माइनस और बाद वाला प्लस किस घर में होता है, माइनस और y प्लस में, सेकेंड घर में, तो ये कौन सा घर हो गया, ये सेकेंड घर ही हुआ। अगर z का मान प्लस में हो तो z का मान अगर देखो यहाँ पे अगर प्लस में हो तो ये 1 2 3 4 अष्टांश के अंतर्गत आएगा। यह z का मान माइनस में है तो 5 से लेके 8 के अंतर्गत आएगा। बाद में कि ये अगर प्लस में है तो फर्स्ट कहलाएगा, सेकंड कहलाएगा, थर्ड और फोर्थ कहलाएगा। माइनस में है तो ये अगर z का मान माइनस में है तो ये 5वां कहलाएगा, ये 6ठा कहलाएगा, ये 7वां, ये 8वां अष्टांश कहलाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखा जाए कि ये 6 क्या है, किसमें है, तो प्लस में। अगर प्लस में है तो 1 से 4 तक वाला में आएगा, तो ये दोनों माइनस किस घर में होता है, तो दोनों माइनस थर्ड घर में होता है, दोनों माइनस थर्ड घर में होता है, तो इसके लिए भी थर्ड ही होगा। अब यहाँ पर भी 7 क्या है, प्लस में, तो प्लस में तो इसका मतलब कि कंडीशन कितना में आएगा, तो इसका भी कंडीशन आएगा वही 1 से 4 तक, पहला प्लस और बाद वाला माइनस, पहला प्लस और बाद वाला माइनस, तो ये किस घर में आ जाएगा, ये आ जाएगा, सॉरी इसमें माइनस है, तो माइनस है तो कोई बात नहीं, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस इस घर में होता है, माइनस है तो 8 तक में आएगा, तो ये हो गया 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये आ गया अष्टांश में। इसी तरह से इसको बनाना था। अब इसी में है 4 नंबर, तो 4 नंबर को भी पुनः देखा जाए।
कि बता तो हम सभी दिए थे, लेकिन अगले में कुछ प्रॉब्लम आने का फिर से बनाना पड़ रहा है। कहते रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब इसका जो है फिलअप कर दीजिए। तो कहता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक साथ मिलकर एक तल बनाते हैं, उस तल को क्या कहते हैं? एक्स और वाई अक्ष दोनों मिलकर बना रहा है, तो इसका मतलब है जब एक्स और वाई अक्ष दोनों मिलकर बना रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? एक्स वाई तल। तो क्या बोलेंगे? एक्स वाई तल। तो 4 के 1 में हम लोग बोलेंगे एक्स वाई तल। नंबर 2 जो है इसमें ध्यान दिया जाए, कहता है एक्स वाई तल में एक बिंदु के निर्देशांक डैश के रूप में होता है। अगर एक्स वाई तल में होगा तो एक्स का भी मान कुछ नहीं कुछ होगा, वाई का भी मान कुछ नहीं कुछ होगा, लेकिन जेड का मान क्या हो जाएगा? 0। तो इस आधार पे हम लोग बोल सकते हैं कि जेड का मान होगा 0। अगर इस एक्स वाई तल में निर्देशांक को लेना होगा तो एक्स वाई कुछ ना कुछ होगा, लेकिन जेड क्या हो जाएगा? 0। यही हो जाएगा उसका निर्देशांक, एक्स वाई तल का निर्देशांक। अब यहाँ पे कहता है निर्देशांक तल अंतरिक्ष को, अब कोई अंतरिक्ष ले ले या अंतरिक्ष के बाद इतना समझो, या तो अंतरिक्ष को लिया जाए, अंतरिक्ष के सिवा या कोई सरफेस को लिया जाए या कोई समतल को लिया जाए। कहता है डैश अष्टांश में विभाजित करता है, तो 8 क्षेत्र में इसको विभाजित करता है। कितना क्षेत्र में विभाजित करता है? 8 क्षेत्र में। 8 क्षेत्र में, जैसे मान लो ये अष्टांश क्या हो, जैसे कि हम ये कोई समतल लिए हैं, तो अब कहता है अष्टांश इसको कितना क्षेत्र में डिवाइड करेगा? तो ये तो एक्स और वाई तल वाले हैं, इसको तो चार ही तल है, लेकिन जब एक्स वाई जेड आएगा तो इसमें 8 तल होता है, बताए भी। तो इसमें पूछा कितना तल हो जाएगा, ये कितना क्षेत्र में बांटेगा? तो 8 क्षेत्र में इसको विभाजित करेगा। तो 8 क्षेत्र में विभाजित करेगा, आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर अभी भी चिन्ह का अगर कंफ्यूजन है तो हम एक बार पुनः लिख के बताते हैं कि ये चिन्ह को कैसा समझा जाए। देखो, अगर मान लो ये 4 तल है, तो इसको अगर दोनों प्लस आया तो फर्स्ट मानते हैं, तो इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। तो अब इसी तरह हम एक बार पुनः लिख के समझा रहे हैं। मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये आठों 8 तल को सूचित करता है, आठों 8 तल को सूचित करता है। तो जानता है कि पहला में क्या होता है? एक्स वाई प्लस प्लस। फिर सेकेंड में क्या होता है? तो सेकेंड में क्या होता है? तो देखो, तो सेकेंड में होता है माइनस प्लस, अब थर्ड में माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस। तो इसमें क्या है? माइनस और प्लस। यहाँ पे लिखेंगे माइनस और प्लस, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस। अब देखो, ये तो एक्स वाई तल के आधार पर ही चले हम लोग, एक्स वाई तल के आधार पर चले। अगर यहाँ पे जेड पॉजिटिव हो जाता है तो ये फर्स्ट तल ही रहेगा, और सेकेंड तल में भी जेड पॉजिटिव रहेगा, थर्ड में भी पॉजिटिव रहेगा और फोर्थ में भी पॉजिटिव रहेगा। तो मतलब इस चारों तल में क्या हो गया? ये पॉजिटिव हो गया। फिर इसी चिन्ह को रिपीट में लिखो, मतलब कि ये आगे वाला दोनों अगर प्लस प्लस होता है और जेड अगर माइनस में होता है तो यही को पचमा बोलेंगे। फिर ये सेकेंड में जो आता रहा माइनस प्लस, उसी माइनस प्लस को यहाँ पे नोट करेंगे, और अगर जेड माइनस में रहा तो यही छठा तल हो गया। फिर उसका तीसरा तल क्या था? माइनस माइनस, यही माइनस माइनस नोट करेंगे, और अगर जेड भी माइनस आ गया तो ये सतमा तल। अब इसी में मान लो कि अगर यहाँ पे माइनस, सॉरी यहाँ पे था चौथा क्या है? प्लस और माइनस, और यही मगर ये माइनस जेड हो गया तो आठवां। तो यहाँ देखो, तो 1 2 3 4, इस चारों का पॉजिटिव है, ये 5 6 7 8 में देखो जेड निगेटिव है। अब बाद की प्लस प्लस, देखो यही प्लस प्लस, माइनस प्लस तो माइनस प्लस, माइनस 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 माइनस, प्लस माइनस प्लस, मतलब इसी चिन्ह को एक्स वाई तल वाले चिन्ह को ही 2 बार क्या किया गया है? इसमें रिपीट कर दिया गया है। तो इसीलिए कि यहाँ पे बता रहे थे। और एक्स अक्ष पे पूछे वाई अक्ष का, अगर वाई निर्देशांक क्या होगा? तो वाई निर्देशांक होगा 0, वाई निर्देशांक होगा 0। अब इसी के आधार पे ध्यान दो कि अगर y अक्ष पे x का मान पूछते तो 0, और एक्स वाई तल पे अगर z का मान पूछे तो 0। इस बात को ध्यान देना है कि x अक्ष पे भी y का मान 0 और y अक्ष पे x का मान 0। अगर x अक्ष पे जब y का मान 0 तो z का भी तो मान 0 होगा ना, z का मान भी 0 होगा। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो ज्यादा कंफ्यूजन में लीजिएगा तो आप ही का सवाल रॉन्ग हो जाएगा।
तो आप लोग इस पे हम लोग पुनः अच्छे से फिर से बता दिए, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा एक बार देखने का। अगर एक बार में आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर एक बार में नहीं आता है समझ, आप पुनः इसको दोबारा देखें, दोबारा भी अगर नहीं आता है समझ, तो हम लोग को पुनः अगर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, उसके बाद हम लोग इसको समझाने का कोशिश करेंगे। और जितना जितना बार हो सके आपको समझने के लिए इस चैप्टर को देखिए। और ये भी चैप्टर 3D में एक बेस्ट चैप्टर है, आगे चल के आपको 12 का जो है 11th यूनिट में भी ये चैप्टर मिलेगा 3 डायमेंशन। आपको आप यहाँ पे अगर प्लस माइनस का ज्ञान अच्छे से रखते हैं तो वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिलहाल इतना रहने दीजिए। थैंक यू वेरी मच।